आखिर 2000 के नोट के बदले के फैसले के बाद क्यों लोगों को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पुराने बात फिर से याद आ गए। आरबीआई ने 30 सितंबर तक देश के लोगों को यह वाले 2000 के गुलाबी नोट बदलवाने का वक्त दिया है। तो लोगों को एक बार फिर से 2016 का यह वाला दौर याद आ गया। आपको भी याद आ गया होगा वह वक्त जब पीएम मोदी रात को अचानक 8 बजे टीवी पर आए थे, यह कहते हुए कि 500 और 1000 के नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। हम सबको वह आज भी याद है जब पूरा का पूरा देश लाइन में लग गया था। अपने ही पैसों के लिए घंटों कई दिन लोगों ने बैंकों में धक्के खाए थे, कई लोगों की जान चली गई थी। इसीलिए अब फिर जब आरबीआई ने यह फैसला लिया, हालांकि तब के उस वाले फैसले और इस फैसले में बहुत अंतर है, लेकिन फैसला अब भी यह लिया गया कि 2000 के नोट आप 30 सितंबर तक बैंक में जाकर बदलवा लीजिए। तो लोगों को नोटबंदी की यादें तो ताज़ा हुई ही, साथ साथ मनमोहन सिंह के संसद में कही हुई बात फिर से ताज़ा हो गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संसद में कहा था कि हमारे देश के 90% लोग अभी इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जिन पर नोटबंदी मुसीबत बनकर टूटी है। मनमोहन सिंह ने उस वक्त नोटबंदी को एक संगठित लूट करार दिया था। क्यों आपको सब लोग 2000 के नोट के बदली के वक्त मनमोहन सिंह की बात याद दिला रहे हैं? इसकी एक वजह है, क्योंकि आज भी मीडिया वाले यह चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि 2000 के नोट लोग झोला भर भर के रखने लगे थे, करप्शन होने लगा था, काला धन लोग जमा करने लगे थे, क्योंकि 2000 का बड़ा नोट रखना आसान होता है। इसीलिए नोट बदली भ्रष्टाचार पर आखिरी प्रहार है। अगर ऐसा है तो सरकार बताए कि 2016 में जो नोटबंदी हुई थी उससे देश को क्या हासिल हुआ, क्योंकि तब तो कहा गया था काला धन मिटाएंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। हो गया क्या? दोस्तों, अच्छा फैसला है। यह बहुत अच्छी बात है कि 2000 के नोट बदले जाएंगे, बंद हो जाएंगे। यह बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि बड़े नोटों का जो चलन है वह स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल सही नहीं है। दोस्तों, नोट केवल एक कागज़ का टुकड़ा होता है, उस पर विश्वास पैदा करता है आरबीआई गवर्नर का वह वचन जिस पर लिखा होता है कि मैं धारक को इतना पैसा अदा करने का वचन देता हूँ। कह तो दिया गया कि 30 सितंबर तक आप बदलवा लीजिए, 30 सितंबर तक लीगल टेंडर रहेगा। लेकिन आप बताइए, आप किसी दुकानदार को 2000 का नोट देते हैं और अगर वह कह दे कि मैं आपसे नहीं लेता, 2000 का नोट मैं क्यों लूं, मैं क्यों लगूं लाइन में, आप मुझे 500 का नोट दे दो या 100 का नोट दे दो, फिर आप क्या करेंगे? अपने देश के लोगों के बीच अपने देश के करेंसी को लेकर असमंजस बढ़ जाए, कब बदलना है, कब वापस लेना है, कब नहीं लेना है, इसका अंदाज़ा 2000 का नोट छपते वक्त किसी को नहीं था कि 2000 का नोट का जमाखोरी 500 और 1000 के नोट से ज़्यादा आसानी से हो सकता है। क्या विजन था उस समय 2000 का नोट छापने का? अगर यह किसी को जानकारी नहीं है तो क्या जो नोटबंदी के वक्त मनमोहन सिंह ने जो बात बोली थी वह क्या आपको आज सही लगती है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।